ब्रह्मचर्य की महिमा, सदाचार की महिमा, संयम की महिमा। तो उनके जीवन का महाराज जी एक प्रसंग है कि अंग्रेजी जमाना था और कुंभ था प्रयाग का। तो उसमें हनुमानगढ़ी के कोई महात्मा थे, नागा थे, नागा साधु, बड़े बलवान थे, पहलवान थे, बहुत भारी। तो उन्होंने एक नागा साधुओं की, पहलवानों की एक टोली बना रखी थी। और वो किसी भी खालसे में चले जाते शिविर में, तो श्री महंत से कहते, कोई आचार्य हो श्री महंत, इतनी भेंट लाओ, तो उतनी भेंट उसको देनी ही पड़ती, नहीं तो वो रह नहीं सकता कुंभ में। तो साधुओं में गरीबी भी थी। अब जिसकी सामर्थ्य नहीं है थोड़ा बहुत पैसा उत्सव में खर्च करने के लिए, वो कैसे करेगा। तो वो आ गए डाकोर खालसा में। उस समय आचार्य पीठ पर डाकोर की श्री स्वामी राम नारायण दास जी महाराज विरान, बड़े सिद्ध पुरुष थे। तो उदास थे। अरे बोले भाई, वो सबसे वसूलता है और गरीब साधु आकर हमारे पास आकर रोते हैं, तो हमारे पास भी आके वसूलेगा। महाराज जी बोले, अच्छा आप सब दुखी हो उससे? बोले हाँ। बोले हमारे पास भेज देना, हमसे वसूल ले। महाराज जी के पास आ गए। नागा जी वहाँ चले जाओ, महाराज जी हमारे पहाड़ी बाबा महाराज हैं, वो देंगे आपको भेंट। गए, भेंट लाओ। तो महाराज जी थे, विलक्षण महापुरुष थे। तो उन्होंने 10-20 रुपया अपने आसन के सामने फैला लिए। बोले देखता है यहाँ भेंट चढ़ी है, अपने ही पैसा फैला लिए, 10-20 100 50 रुपया। बोले देखता है यहाँ भेंट चढ़ी है, जहाँ भेंट चढ़ी हो वहाँ भेंट चढ़ाना चाहिए, तेरे पास जितनी भेंट हो सब चढ़ा दे यहाँ। तो वो नाराज हो गया। बोले क्या बोलते हो? बोले हाँ बिल्कुल ठीक बोलते हैं। अरे भाई, साधु आकाश वृत्ति से अपना निर्वाह करते हैं, किसी से मांगते नहीं हैं। और ये इस प्रकार से डरा धमका करके साधुओं को लेना, तुम साधु स्वरूप में हो, ये उचित है क्या तुम्हारे लिए? आप नागा हो, आपको जो विदाई प्रसन्नता पूर्वक महंत दें आप प्रसन्नता से लो। आप क्या करते हो? गौ सेवा की, संत सेवा की, ठाकुर सेवा, खाली दूध घी बादाम खा के दंड पेलते हो, भजन भी नहीं करते हो। तो झगड़ा होने लग गया। तो उसके साथ तो पूरी फौज थी। बोले उखाड़ देंगे, पटक देंगे, यूं कर देंगे, त्यों कर देंगे। महाराज जी बोले ज़्यादा यूं त्यों मत करो, तुम में बड़े भारी पहलवान हो। तो एक बात है कि मैंने ऐसा हाथ कर दिया, इसको तुम मोड़ दो, तो तुम जितना कहोगे उतना हम तुमको पैसा दे देंगे और तुम्हारे चेला बन जाएंगे। और यदि तुमने हमारा हाथ मोड़ नहीं पाया तो तुमको इसी समय जितना पैसा जगह जगह से बटोरे हो सब यहाँ सामने रखना पड़ेगा, सबका पूरा भंडारा होगा और इसी दिन कुंभ से तुमको भागना पड़ेगा। हाँ, ये शर्त है। तमाम लोग वहाँ इकट्ठे थे। उसने कहा कि दुबले पत महाराज जी का शरीर कह रहा था, योगी पुरुष थे, ये कह रहा शरीर था, कोई स्थूल शरीर नहीं था उनका। वो तो सोचता था मैं तोड़ मरोड़ के फेंक दूंगा महाराज को, पर महाराज जी का हाथ तो ऐसा हो गया जैसे अंगद जी का चरण। वो तो महाराज हिला ही नहीं। ये लोहा है, फौलाद है, क्या चीज है, हिलता ही नहीं, बिल्कुल झटकता नहीं। दांत पीस करके थक गया, लुढ़क गया, पैरों में पड़ गया, हिला नहीं सका। महाराज जी बोले छीन लो इसका थैला, छीन लो थैला। रोने लग गया। बोले नहीं अच्छा, रो रहे हो, ले जाओ। नहीं, भंडारा हम करा देंगे, जाओ, अभी भाग जाओ, अपनी जमात लेके अभी भाग जाओ। इसको कहते हैं प्राणायाम परम बलम, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य परम बलम। उस आयु में जब 100 वर्ष से ऊपर की अवस्था, मतलब उनकी रही होगी 115-20 वर्ष की अवस्था रही होगी, उस समय की ये तपस्या की बात हम आपको बता रहे हैं। और इस अवस्था में भी महाराज जी ऐसे गरजते थे शेर की तरह। एक बार कोई किसी पर खाक चौक में थोड़े गर्म हो रहे थे, तो एक दिल्ली की माता जी वहाँ आई थी, उनके पतिदेव भी आए थे। तो महाराज जी किसी बात पर गरजे
तो वो माताजी, वो राजस्थान की थी, मारवाड़ के, वो माताजी ऐसे कांपने लगी कि लगता है इसका हार्ट फेल हो जाएगा। इतनी डर गई महाराज जी की गर्जना सुन के। महाराज खाक चौक में बोलते तो सुदामा कुटी के उस कोने तक सुनाई पड़ती थी उनकी आवाज। इतनी जोर की आवाज थी, शेर जैसी आवाज थी, ऐसे गरजते थे। तो उसको कांपते हुए देखकर तुरंत मुस्कुराए। हे डरती क्यों? हे बच्ची डरती क्यों है? डरती क्यों है? देख ये शरीर किला है। क्या बोले? ये शरीर किला है और इस शरीर का राजा ब्रह्मचर्य है। मेरा किला मजबूत है क्योंकि मेरा राजा सुरक्षित है, मेरा राजा मजबूत है। मैं मरते दम तक ऐसे ही गरजता रहूंगा। देख मैं उटपटांग चीज खाता पीता नहीं, गौ माता का अमृत पीता हूं। दूध को दूध नहीं बोलते थे, दूध को बोलते थे अमृत। गौ माता का अमृत पीता हूं, इसलिए गरजता हूं। ऐसा रोग बीमारी कभी हुई नहीं। देह का रक्षक, देह का राजा ब्रह्मचर्य ही है। इसलिए ब्रह्मचर्यम परम बलम, ब्रह्मचर्य को सर्वोत्कृष्ट बल कहा गया। युग इस प्रकार का भयंकर आ गया, खान पान अशुद्ध हो गया, वातावरण विकृत हो गया। नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा है 25 वर्ष की आयु तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का कोई पालन कर ले तो उसके शरीर से खिले हुए कमल की, गुलाब की सी सुगंध आने लग जाएगी और उसको प्रत्यक्ष इन्हीं नेत्रों से आकाशचारी देवताओं के, सिद्धों के, ऋषि मुनियों के प्रत्यक्ष दर्शन होने लग जाएंगे। केवल 25 वर्ष तक की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब कहीं ब्रह्मचर्य की शिक्षा किसी विद्यालय में दी जाती है क्या? कोई सिखाने समझाने वाला है क्या? इसलिए प्राणायाम परम बलम, ब्रह्मचर्य परम बलम, यही बल है। सदाचार संपन्नता, सच्चरित्रता, यही जीवन में बल है। ओज जिसको कहते ओज, यह ओज ब्रह्मचर्य के द्वारा ही ओज की प्राप्ति होती है। तो जीवन में अब एक संत मलुकदास जी का पद है, इतना सुंदर पद है। भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाले साधकों